हेलो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि एक वर्क है जो पहले हम मैनुअली करते थे, उसकी कॉस्ट आती थी एनुअली 46,000। उसके बाद हमारा प्रपोज़ल आया कि हम मैनुअली करने की जगह एक मशीन लगाएंगे और उसकी कॉस्ट आएगी 80,000 रुपीज़, और इसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट है 10,000 रुपीज़। 5 ईयर इसका लाइफ है और स्ट्रेट लाइन मेथड से हमको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, और टैक्स रेट हमको दी हुई है 55%, और इसकी साल्वेज वैल्यू जो दी हुई है वो ज़ीरो रहेगी। अब हमको ये इसके अंदर चेक करना है कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड से इसको एनालाइज करना है कि क्या प्रपोज़ल हमको एक्सेप्ट करना है या किन कंडीशन से हमें प्रपोज़ल एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये तो हम इसका आंसर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारा आप एक बार वापस देखना है तो आप देख सकते हो। आंसर स्टार्ट करने से पहले सब हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कैश इनफ्लो कितना आ रहा है। सबसे पहले तो हम ये चेक करेंगे उस मशीन से हमको प्रॉफिट कितना हो रहा है ईयरली। तो मशीन से हमें ईयरली प्रॉफिट चेक करना है, तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि जैसे हमने मशीन लगाई 80,000 रुपीज़ की, तो हमारा 46,000 जो हमारा एक्सपेंसेस हो रहे थे इस पे लेबर के ऊपर, वो कम हुए, मतलब सेविंग होगी हमारी 46,000 रुपीज़ की। तो सेविंग इन लेबर हमारी कितनी हुई 46,000 रुपीज़। सेकेंड हमारा पॉइंट है, उसने बताया कि 80,000 रुपीज़ हमने मशीन लगाई तो उसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट आ रही है हमारी 10,000 रुपीज़, यानी हमारा 10,000 का खर्चा ये और हो गया ईयरली। 46,000 हमारी सेविंग और 10,000 हमारा और एक्सपेंसेस हो रहे हैं, तो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा 36,000 रुपीज़। सेविंग इन लेबर 46,000 माइनस में ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ मशीन 10,000 रुपीज़, यानी जो मशीन को चलाने में हमारे को ईयरली खर्चा हो रहा था वो 10,000 रुपीज़ है। देन वो हम माइनस कर देंगे इसमें से, तो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। तो ये हमारा ईयरली प्रॉफिट हो रहा है 36,000। अब इसके अंदर हमको क्या करना है, डेप्रिसिएशन लेस करना है, क्योंकि ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड बिफोर डेप्रिसिएशन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर से डेप्रिसिएशन लेस करेंगे। डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करना है, दिया हुआ है 80,000 कॉस्ट है। स्ट्रेट लाइन मेथड से हमको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट है हमारी 5 ईयर, कोई साल्वेज वैल्यू नहीं है, यानी स्क्रैप वैल्यू कुछ नहीं है। तो सिंपल सा हमारा फॉर्मूला है, जो कॉस्ट है प्रोजेक्ट की वो अपॉन में लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट। अगर साल्वेज वैल्यू रहती तो वो हम माइनस कर देते कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट में से। तो 80,000 अपॉन में 5 करेंगे तो 16,000 हमारा डेप्रिसिएशन आ जाएगा। डेप्रिसिएशन हम माइनस कर देंगे इसमें, 36,000 में से डेप्रिसिएशन माइनस किया 16,000, तो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा आफ्टर डेप्रिसिएशन। अब हमें टैक्स माइनस करना है 55%, रेट ऊपर दी हुई है, तो 20,000 का 55% हो गया 11,000। फिर माइनस करेंगे, देन हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया 9,000। अब हम वापस डेप्रिसिएशन इसमें ऐड करेंगे, क्यों, क्योंकि हमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन करना है। तो हमारा कैश इनफ्लो आ जाएगा 16,000 हम ऐड करेंगे और 25,000 हमारा कैश इनफ्लो आ जाएगा। अब कुछ आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि जब हमने डेप्रिसिएशन ऐड ही करना है तो स्टार्टिंग में माइनस क्यों करें, स्टार्टिंग में माइनस ही क्यों करें, ये भी सबके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा। तो ये इसलिए हम करते हैं ताकि हमारा प्रॉफिट कम दिखाई दे, जिस पे हमारे को टैक्स लगाना है वो प्रॉफिट हमारा कम दिखाई दे। जैसे आपका प्रॉफिट 36,000 है, अब इसमें से आप डेप्रिसिएशन माइनस कर दोगे तो आपका प्रॉफिट कितना हुआ 20,000। अब 20,000 पे आप 55% टैक्स दे रहे हो, 20,000 पे आप 55% टैक्स दे रहे हो। अगर डेप्रिसिएशन नहीं घटाओगे तो आपको 36,000 पे 55% देना पड़ेगा, इसलिए हम डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं। अकाउंटिंग मेथड है, अकाउंटिंग मेथड में हमें डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ता है। 25,000 हमारा कैश इनफ्लो आ गया। अब हमको क्या करना है, IRR मेथड से कैलकुलेट करना है कि प्रपोजल फिजिबल है या नहीं है, उसके बारे में अपनी राय देनी है।
अच्छा, तो अब हमें पीवी फैक्टर कैलकुलेट करना पड़ेगा जब इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न हमारे को निकालनी है। तो पीवी फैक्टर निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला है इन्वेस्टमेंट जो थी वो अपॉन में कॉस्ट कैश इनफ्लो। इन्वेस्टमेंट हमारी 80,000 है और कैश इनफ्लो 25,000। तो 80,000 अपॉन में 25,000 हम करेंगे नीचे, तो 3.2 हमारा पीवी फैक्टर आ जाएगा। जब ये पीवी फैक्टर आता है तो हमें इसको जो टेबल है हमारी, आपको टेबल दी हुई होगी एग्ज़ाम में, टेबल से हमको ये चेक करना है 3.2 किसके पास आ रहा है। ये फिगर जो है 5 ईयर की एन्युटी में किस डिस्काउंट रेट में आ रहा है। तो अगर हम टेबल में चेक करेंगे तो टेबल में ये 16% की रेट आ रही है 3.27 और 18% की 3.12 आ रही है, यानी इन दोनों के बीच में आ रहा है। मतलब 16% और 18% हमारी रेट हो सकती है, रेट हो सकती है, फाइनल नहीं है। फाइनल कैसे होगी, जब इसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू हम निकालेंगे तब पता चलेगा ये फाइनल है या नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों इसके पास में है। देन 3.274 और 3.127 आ जाएगी हमारी रेट। हमने जो देखी है इसके पास एक हायर और एक लोअर रेट। अब इससे हम इनकी नेट प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे। हमारी जो कॉस्ट है उसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू कितनी आ रही है, तो वो कैसे निकालेंगे। नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए हमें कैश इनफ्लो इनटू में जो हमारा डिस्काउंट फैक्टर है वो करना है। तो डिस्काउंट फैक्टर हमारा है 16% का 3.274। तो 25,000 को हम 3.274 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 81,850 आएगा, और 18% की रेट है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 78,175 आएगा। अब इसके अंदर मैंने पहले बताया था हमको ये चेक करना है कि एक रेट हमारी जो कॉस्ट है उससे हाई आनी चाहिए और एक रेट 80,000 से यानी जो कॉस्ट है उससे कम आनी चाहिए। तो ये क्राइटेरिया हमारा फुलफिल हो रहा है, देन हमारी ये दोनों रेट सही है। एक हायर रेट है, एक लोअर रेट है। हायर रेट हमारी होगी 18%, लोअर रेट होगी हमारी 16%। तो हम इसे फॉर्मूले में पुटअप कर देंगे। LDR प्लस में P1 माइनस में इन्वेस्टमेंट अपॉन में P1 माइनस P2 इंटू में HDR माइनस LDR। तो ये फार्मूला है। इसके अंदर मैंने रेट जो है दी हुई वो पुट कर दी है। तो लास्ट में 16 प्लस में 1,850 अपॉन में 3,675 इंटू में 2 आएगा। इसको हम जब सोल्व करेंगे तो 17% मेरी रेट आएगी। तो हमारा आंसर रहेगा 17% इस मशीन की कॉस्ट जो हमारी IRR है। इसलिए अगर हमको इससे कम में कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमारी 17% से कम रहेगी तो ही हमें प्रोजेक्ट अप्रूव करना है। यानी प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट आ रही है वो 17% से कम आनी चाहिए, क्योंकि हमारी जो IRR कितनी है 17%। यानी अब एक मान के चलो हमारा जो प्रेजेंट वैल्यू आ रही है कैश इनफ्लो की वो 17% के हिसाब से आ रही है, तो हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल होनी चाहिए 17% से कम, यानी 15%, 12% या 10%। यानी 10% हमारी कॉस्ट आ रही है तो 17% हमें प्रॉफिट हो रहा है एक हिसाब से। तो 7% का प्रॉफिट हो रहा है, देन हमको ये प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना चाहिए अगर इससे कम हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगी। तो ये हमारा क्वेश्चन है 25 नंबर।